हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे, दैट आर्टिकल केम इन आई गेस टुडेज, दैट इज 14th February, Valentine's Day, the Hindu article. Now this article is about occupational safety and health, मतलब OHS के बारे में है। occupational health and safety कह सकते हैं हम इसको। एंड वाई दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट, ये आर्टिकल इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज क्या होता है, नॉर्मली ये लेबर लॉज के अंदर आएगा। OUR लेबर लॉज के अंदर आएगा, जो इकोनॉमी का पार्ट है। इकोनॉमी में भी आ सकता है, करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। सो दैट इज़ वाई दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। और ये ना बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड टॉपिक है। तो अगर एग्जामिनर को अगर डिफ़िकल्ट बनाना होगा तो वो इसमें से क्वेश्चन उठा के डाल सकते हैं कि लेबर लॉज के स्टार्ट्स क्या हैं हमारी कंट्री में। सो ये आर्टिकल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि इसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल रहा है हम लोगों को कि लेबर लॉज में क्या चेंजेस होने चाहिए। मतलब व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो, क्या सिनेरियो है, वाई इज़ इट पॉसिबल, वाई इज़ इट, मतलब ऐसा क्यों है, मतलब जो करंट सिनेरियो है वो क्या है, ऐसा करंट सिनेरियो क्यों है अगर है तो, और उसका सोल्यूशन क्या है। तो मतलब एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमें आर्टिकल बताता है कि हमें आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, सो हम ज़रा पढ़ते हैं कि एक्चुअली में क्या बता रहा है। जो ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें बताता है कि एक क्रस्ट रिपोर्ट थी 2021 की, रिलीज्ड बाय सेफ इन इंडिया, SII की एक रिपोर्ट है, उसका नाम है क्रस्ट। एक रिपोर्ट ही है ये, नाम ही इसका क्रस्ट है। ये कब पब्लिश हुई? 2021 में। ठीक है, अब इसके अंदर इसने बताया, इस रिपोर्ट के अंदर ये था, एक पिक्चर प्रेजेंट की हमको, मतलब हमें बताया कि एक कंसर्निंग ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ इन ऑटो सेक्टर, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की, किस सेक्टर में? ऑटो सेक्टर में। ठीक है, तो ये हमें इस रिपोर्ट से पता चला कि ऑटो सेक्टर में जो OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। ठीक है, अब OSH जो है, या OHS जिसे हम कहते हैं, वो एक एग्जिस्टेंशियल ह्यूमन एंड लेबर राइट है। मतलब हर लेबर का राइट है कि उसे ऑक्यूपेशनल इंजरी जो हो उससे बचाया जाए, और अगर हो भी जाए तो ही शुड गिवन फुल इंश्योरेंस बेनिफिट्स। फुल जो खर्चा होता है या जो भी केयर टेकिंग होती है, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, राइट। एंड अगर कहीं पे नेग्लिजेंस है, क्योंकि क्या कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनीज हैं वो नेग्लिजेंस की वजह से कुछ जैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं, जैसे OHSAS होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अगर कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं कर रही है तो वो नेग्लिजेंस में माना जाएगा, और अगर उस नेग्लिजेंस की वजह से फेटल या नॉन फेटल इंजरी होती है, फेटल में तो डेथ हो जाती है, नॉन फेटल में अगर कोई इंजरी होती है तो कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा, फेटल के अंदर भी कॉम्पोजिशन देना पड़ेगा, और फेटल के अंदर फिर इंक्वायरी भी हो सकती है। तो इस वजह से दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर इसका इंस्पेक्शन ही नहीं किया जाएगा कि ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को मान भी रही है ये कंपनी, तो नेग्लिजेंस हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। जब तक नेग्लिजेंस प्रूव नहीं होगी तब तक कॉम्पनसेशन और इंक्वायरी नहीं बैठ पाएगी। सो दैट इज़ वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी लेबर के लिए उसकी जान को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, प्राइमरी एस्पेक्ट होना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो हमें समझ में आया, क्रस्ट रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये बताया गया ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत ही बुरी हालत है लेबर लॉस की, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी की। अब देयर आर टू प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर सेफ वर्क प्लेस, मतलब दो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी वजह से सेफ वर्क प्लेस इंश्योर करते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट हम देखते हैं, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट जो है, एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस टू फ्रेम करेक्टिव एक्शन एंड पॉलिसीज। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस चाहिए हमें जिसके अंदर करेक्टिव मेजर्स लिखे जा सकें। मतलब एक्चुअली में एक इन्फॉर्मेशन तो कम से कम मिले लोगों को कि डेटाबेस तो क्रिएट हो, डेटा तो हो हमारे पास। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस टू फ्रेम करेक्टिव एक्शन एंड पॉलिसीज, मतलब कंपनी ने क्या करेक्टिव एक्शन लिया या पॉलिसी ली, तो उसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब तो हमें समझ में आ गया, ये इंट्रोडक्शन था कि क्रश रिपोर्ट थी, ऑटो सेक्टर बहुत बुरा था, और उसके अंदर हमें
दो रिक्वायरमेंट जो होती हैं सेफ वर्क प्लेस की, वो स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग होती है और कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस कलेक्शन होता है, ठीक है। अब हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के जो स्टार्ट्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो लेबर ब्यूरो प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लेबर, BEABUREAU, लेबर ब्यूरो, इट कंपाइल्स एंड पब्लिशेस डेटा ऑन इंडस्ट्रियल इंजरीज रिलेटिंग ओनली टू फ्यू सेक्टर्स। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत ही कम सेक्टर्स हैं, मतलब ये सारे सेक्टर्स को कवर ही नहीं कर रहा। तो अभी फ्यू सेक्टर्स ही इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल्स है फैक्ट्रीज, मैं इसको कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। एग्जांपल हम लिख सकते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है वो है फैक्ट्रीज, ठीक है, माइंस, रेलवेज, ठीक है, डॉक्स और पोर्ट्स। तो सिर्फ एक दो तीन चार पाँच पाँच ही सेक्टर कवर हो रहे हैं अभी तक इसमें, ठीक है। But the data suffer from several shortcomings. It is inexplicable why Labor Bureau has not considered expanding the scope of statistics injuries by adding sectors. तो अब ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 5 सेक्टर में आप कैसे इंजरी ही देख सकते हो, मतलब और भी तो सेक्टर्स हैं। तो ये सेक्टर्स ऐड करने को बोल रहे हैं। सेक्टर्स कौन से ऐड करने के लिए बोल रहे हैं? ये प्लांटेशंस है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा इंजरी हो सकती है बट वो तो लेबर डिपार्टमेंट कंसिडर ही नहीं कर रहा, और सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस सेक्टर के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसके अंदर इंजरी पॉसिबल है, और हो भी सकता है कि होती हो, बट वो लेबर डिपार्टमेंट उसका स्टार्ट्स ही नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे बिकॉज दे आर नॉट कंसिडरिंग इट राइट नाउ, ठीक है। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम हम देखते हैं, इवन द डेटा प्रोड्यूस इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिचुएशन इन इंडिया एज सेवरल बिगर स्टेट्स डिफॉल्ट इन प्रोविजन ऑफ डेटा, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम हमें समझ में आई कि पहली तो बहुत फ्यू सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स डिफॉल्ट इन डेटा, मतलब जो स्टेट्स हैं वो डेटा प्रोवाइड नहीं करते लेबर ब्यूरो को। तो इसका मतलब ये हुआ, डेटा टू द लेबर ब्यूरो एग्जांपल देखते हैं हम 2013-14 में सेवरल मेजर स्टेट्स सच एज दिल्ली, दिल्ली, गुजरात, केरला, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल डिफॉल्टेड, ठीक है। तो अब हमें समझ में आया कि 1 2 3 4 5 6 7 7 मेजर स्टेट्स, बिग स्टेट जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया डेटा पे, मतलब इन्होंने डेटा ही नहीं प्रेजेंट किया लेबर ब्यूरो को कि कितनी इंजरीज हुई थी, ठीक है। द वेस्ट बंगाल डिफॉल्टेड, देन ऑल इंडिया स्टैटिस्टिक्स रिड्यूस टू दैट एक्सटेंट। तो मतलब अब हमें समझ में आएगा कि जब हमारा डेटा बेस ही कम हो गया, हमारा टोटल डेटा गैदर जो होना था वो ही कम हो गया, तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ इंजरीज भी कम ही होंगी, क्योंकि डेटा इज प्रोपोर्शनल टू इंजरीज। तो जब डेटा ही नहीं आया हमारे पास तो हम उसकी इंजरी रिपोर्ट कैसे करेंगे? तो इसलिए डिक्लाइन हुआ, एवरेज ऑफ 21,370 इंजरीज होती थी 2010 से 15 के बीच में, ये हो गई 5,811, 5,811 इंजरीज से रिपोर्ट हुई 2016 से 19 के बीच में, 2016 टू 2016-19। तो हमें समझ में आया कि जब हमने डिवाइड किया तो 0.02% एवरेज टोटल इंजरीज पर फैक्ट्री एट 0 to 0% मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है। मतलब कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री जिसका ऐसा नंबर हो उसको तो बहुत खुश होना चाहिए। बट हमें समझ में आया था कि ये इतनी बुरी हालत क्यों है, क्योंकि जब हम एक एक पॉइंट पे 3 लाख इंजरीज रिपोर्ट कर रहे थे, अब हम सिर्फ 5,000 इंजरीज रिपोर्ट कर रहे थे। तो जो एवरेज इंजरीज पर फैक्ट्री निकल के आया वो 0.02 था। और ये बात से भी अलग, जो नॉन फेटल इंजरीज थी वो तो और भी कम थी, क्योंकि नॉन फेटल इंजरीज को नॉर्मली जो फैक्ट्रीज हैं वो रिपोर्ट ही नहीं करती। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसके अंदर जो पूरा नेक्सस है ये चल रहा है कि नॉन फेटल अगर इंजरी होती है तो फैक्ट्री फैक्ट्री ही उसे रिपोर्ट नहीं करती, तो वो स्टेट के पास ही नहीं पहुंचता, ठीक है। दूसरा, अगर जो फेटल है वो फैक्ट्री अगर स्टेट डिपार्टमेंट, जो स्टेट का लेबर डिपार्टमेंट या लेबर यूनियन है, उसको रिपोर्ट करती है तो वो आगे नहीं बढ़ता। मतलब अगर हमारा लेबर ब्यूरो ये है तो यहाँ तक दोनों में से कोई डेटा नहीं पहुँच रहा। तो दैट इज़ वाई 3,50,000 केसेस से घट के ये नंबर 5,000 केसेस तक आ गया था।
जिसके तहत 0.02 एवरेज इंजरी पर फैक्ट्री हो रही थी। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा हो ही बहुत ही मुश्किल है कि 3 लाख से हम 5,000 इंजरीज पे आ गए। मतलब या तो फैक्ट्रीज इतनी अच्छी हो गई कि इंजरी ही नहीं हो रही, या तो ये नंबर 0.02 तो सिर्फ फेटल के लिए है। नॉन फेटल में तो इससे भी कम है, लोअर देन 0.02 है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिपोर्ट ही नहीं की जा रही है। अब तीसरी प्रॉब्लम जो इसमें समझ में आती है आपको, वो ये है डेटा ऑन स्टेट्स, ठीक है। डेटा ऑन इंडस्ट्रियल इंजरीज पब्लिश्ड इन इंडियन लेबर स्टैटिस्टिक्स बाय लेबर ब्यूरो हैज़ बीन यूज, ठीक है। अब ये डेटा बता रहे हैं टोटली, जो डेटा पब्लिश हुआ है, डेटा जो यूज़ हुआ है। तो मैं नीचे इसको इरेज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे डेटा लिख दूंगा। एक्सक्यूज मी। ऑलराइट। तो अगर हम डेटा की बात करें तो गुजरात शेयर फॉर 2006, हम यहाँ पे ना ये ऐसे ईयर लिख देंगे अगर आपको टेबल भी बनाना हो। टू, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 2006 या 2005 या 2004 का ही डेटा है। जस्ट अ मिनट, यस। 2006 में गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात वॉज 14, मतलब 15% मान सकते हैं, इतना हमें वो नहीं करना। 15% ऑफ टोटल फेटल एंड 25% ऑफ टोटल नॉन फेटल इंजरीज। ये शेयर बताया जा रहा है कि कितना शेयर था 2016 की अगर हम बात करें, 2006 की बात करें तो 15% टोटल इंजरीज गुजरात में हुई थी। और फेटल से नॉन फेटल मतलब यहाँ पे आपका 26% नॉन फेटल इंजरीज थी, ठीक है। केरला में 2005 में 2.9 मतलब 3% फेटल इंजरीज थी, और 6-7% मान सकते हैं। तो ये भी आसान हो गया, नॉन फेटल आपका ये नंबर है राइट हैंड साइड वाला, ये फेटल है, ये नॉन फेटल है और ये फेटल है। तो गुजरात समझ में आया हमें। केरला के नंबर ये रहे 2005 के। तमिलनाडु फॉर 2005, तमिलनाडु फॉर 2005 के जो नंबर हैं वो ये हैं कि रिस्पेक्टिवली 8% फेटल इंजरीज और 11% नॉन फेटल इंजरीज। महाराष्ट्र में 2004 के नंबर जो हैं वर 25% उसके अंदर फेटल इंजरीज पाई गई, और 36% उसके अंदर 37% नॉन फेटल इंजरीज, ठीक है। किसी और ईयर का दिया है इसमें, यस दिया गया है 2014 का दिया गया है। 2014 हम यहाँ पे लिखते हैं। 2014 के लिए ये महाराष्ट्र के नंबर्स हैं। महाराष्ट्र में 25% और 37% जो है नॉन फेटल है। और 2014 रिस्पेक्टिवली 12.6% मतलब 13% जो था महाराष्ट्र में नॉन फेटल हुई हैं, और 57% नॉन फेटल हुई हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। यस, ठीक है। तो 13 और 57%। उड़ीसा का जो था 2006 का डेटा, उड़ीसा हम यहाँ पे लिख देते हैं। उड़ीसा 2006 में 37.7% उसके अंदर फेटल हुई हैं, और 22% नॉन फेटल हुई हैं। आपके समझ में आ गया। गुजरात 2006 15% फेटल, 26% नॉन फेटल। केरला 3% फेटल, 7% नॉन फेटल 2005 में। तमिलनाडु 2005 8% और 11% फेटल टू नॉन फेटल। उड़ीसा 2006 37% फेटल, 22% नॉन फेटल इंजरीज। महाराष्ट्र 2004 25% फेटल, 37% नॉन फेटल इंजरीज। एंड महाराष्ट्र 13% फेटल इंजरीज, 57% नॉन फेटल इंजरीज इन 2014 रिस्पेक्टिवली। तो ये सारा डेटा आ गया आपके पास। अगर आप डेटा आंसर में देते हो तो आपका आंसर को सब्सटैंशिएट करता है, मतलब आपके एक आंसर में वेट आ जाता है, एंड एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आ जाती है। तो बीच में सारा डेटा गिवन है, आप इसको नोट कर सकते हो। We can make a guarded statement to respond figures fatal injuries all India would be less by around 40 to 50% than for non-fatal injuries by at least 50%.
The reported figures for fatal injuries for all India would be less by around, अच्छा, तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्टेड फिगर हैं फेटल इंजरीज के वो 40 से 50% तक कम होंगे, और नॉन फेटल के 50% से तो मतलब दैट फॉर नॉन फेटल इंजरीज बाय एटलीस्ट 50%। रिपोर्टेड फिगर वुड बी लेस होंगे, 50% से ज़्यादा कम ही होंगे, मतलब 50% से कम ही रिपोर्ट हुए होंगे। तो फेटल के केस में तो वो 40 से 50% ही रिपोर्ट हुए, बट फेटल केस में तो 50% से भी कम रिपोर्ट हुए होंगे, आधे से भी कम। तो देयर इज अंडर रिपोर्टिंग। तो ये आपका चौथा, मतलब हम इसको तीसरा कह सकते हैं। तीसरा जो था, स्टेट के पास डेटा ही नहीं होता, तीसरा पॉइंट है अंडर रिपोर्टिंग। अभी आपको समझ में आएगा कि अंडर रिपोर्टिंग भी क्यों हो रही है। तो इसमें अगर हम देखें कि अंडर रिपोर्टिंग, जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, अगर हम इसमें देखें, इवन इफ स्टेट्स सेंड देयर डेटा टू द लेबर ब्यूरो, स्टेट्स डेटा आर मोर लाइकली सफर फ्रॉम अंडर रिपोर्टिंग। वेल नोन केस ऑफ नॉन फेटल इंजरीज, फेटल वन ऑब्वियस रीजन। एसएसआई जो जिसने एक रस्ट रिपोर्ट बनाई थी, एसएसआई की फुल फॉर्म है सेफ इन इंडिया, अमंग अदर्स शोज मैसिव अंडर रिपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अंडर रिपोर्टिंग होती है। Segment of auto sector in Gurugram and Faridabad showed that since 2017, an average 500 workers have received non-fatal injuries। मतलब 2017 से लेकर 2021 तक अभी सिर्फ 500 वर्कर्स ही हैं जिनको नॉन फेटल इंजरीज हुई हैं। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा फिगर है कि जिसे हम बोलते हैं बनाया गया, या फिर जिसे हम बोलते हैं कि अंडर रिपोर्टिंग एट मैक्सिमम लेवल। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स, डीजी फाल्सी, डीजी फाल्सी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स, स्टैंडर्ड रेफरेंस नोट फॉर 2020 इन 2020 इन एनएस, द proportion of working in sanctioned post for factory inspectors for India was 70.6%, बट मेजर स्टेट सच एज महाराष्ट्र में 39%, गुजरात में 57%, तमिलनाडु में 58% और बिहार में 47%, मतलब 50% हैड पुअर एम्प्लॉयमेंट रेट्स ऑफ इंस्पेक्टर्स। तो मतलब आपको समझ में आएगा कि स्टेट्स के पास भी अंडर रिपोर्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि इनके पास इंस्पेक्टर्स ही नहीं है। हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, लैक ऑफ इंस्पेक्टर्स। ठीक है, इसमें अगर हमें स्टैटिस्टिक्स डालना है तो जो इंस्पेक्टर्स का नंबर दे रखा है इन लोगों ने, जस्ट अ मिनट मैं इसको रब कर दूं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इंस्पेक्टर्स का जो नंबर दे रखा है, कि मतलब ये कह रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट 70.6% जो है इंस्पेक्टर्स की पोजीशन जो है वो बढ़ जाती है। बट मेजर स्टेट जैसे महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, बिहार है, बिहार में 50% तक ही बढ़ती है। ठीक है, तमिलनाडु में तो 58% तक बढ़ जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में 39% और गुजरात में आपका 58% मान सकते हैं इसको, 58%। ये हैं इंस्पेक्टर्स, मतलब इतने इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी जो है, एम्प्लॉयमेंट रेट। द proportion ऑफ वर्किंग इन सैंक्शन पोस्ट फॉर फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इंडिया वॉज 70% था, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट। बट मेजर स्टेट्स का महाराष्ट्र जैसे 39%। तो ये एम्प्लॉयमेंट रेट है किसके लिए, फैक्ट्री के इंस्पेक्टर्स के लिए। महाराष्ट्र में 39% एम्प्लॉयमेंट रेट है, गुजरात में 58% है, पूरी कंट्री में 70% एम्प्लॉयमेंट रेट है इंस्पेक्टर्स का, बट इन स्टेट्स में सबसे कम है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार। इसको अगर हम न्यूमोनिक से याद करें तो BTMG या फिर GTMB, नहीं GBMT, ये कह सकते हैं, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो बिहार में 50, गुजरात 58, महाराष्ट्र 39, तमिलनाडु ऑल्सो 58। ठीक है, देन उसके बाद 2019, द इंस्पेक्टर फॉर एवरी 487 रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज, द रिव्यूज हैवी वर्कलोड फॉर इंस्पेक्टर्स, 1000 वर्कर्स एम्प्लॉयड फैक्ट्रीज
मीगर 0.04, मतलब ये कह रहे हैं कि हर एक इंस्पेक्टर 487 फैक्ट्रीज को देख रहा है। तो मतलब 0.04 का हम कह सकते हैं पर 1000 वर्कर्स, मतलब हर एक इंस्पेक्टर जो है पर 1000 वर्कर्स मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार फिगर है। ठीक है, तो उसके बाद हमें समझ में आएगा यहाँ पे अगर हम ऊपर जाएं। ठीक है, इंस्पेक्शंस एंड कन्विक्शंस, मतलब कन्विक्शंस किस चीज़ की, द proportion of registered factories inspected rate declined from 36% 2011 से 34.6%, तो 36% से 34% इंस्पेक्शन रेट हो गया है। जब इंस्पेक्टर्स इतने कम है तो इंस्पेक्शन रेट भी जाहिर सी बात है कि कम ही होना चाहिए। 2012 से 2015, 12 से 15, ठीक है, ये कब का फिगर है, 8 से 11 का फिगर है ये। 2008 से 2011 तक 36% फैक्ट्री इंस्पेक्शन से 34% पे आ गए थे हम, एंड फर्दर 24.7%, और उसके बाद ये 24.7 मतलब 25% इंस्पेक्शन ही होनी थी। हर 100 फैक्ट्रीज में से सिर्फ 4 का इंस्पेक्शन होगा, सिर्फ 25 का इंस्पेक्शन होगा। तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ की। ऑल राइट, अब हम आगे समझते हैं। While Kerala and Tamil Nadu had higher inspection rates at 63, केरल और तमिलनाडु में 63 to 66% इंस्पेक्शन रेट थे। गुजरात और केरला में had lower rates at 26 से 30%, ठीक है, 26 to 30% इन गुजरात एंड केरला। हरियाणा के अंदर लोएस्ट इंस्पेक्शन रेट है 11% का ड्यूरिंग 2008 से 2019 तक। मतलब हरियाणा की बात करें तो 100 में से सिर्फ 11 फैक्ट्रीज हैं जिनकी इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन रेट्स डिक्लाइंड इन ऑल 5 स्टेट्स, हमें पता है कि इंस्पेक्शन रेट्स हैव डिक्लाइंड इन ऑल 5 स्टेट्स। द डिक्लाइन ओवर द 3 सब पीरियड्स नोटेड अबव फॉर महाराष्ट्र, हरियाणा was much higher than for others. So the factory inspectorates were inadequately equipped and worse inspection rates fell almost all the states for over the last 12 years. मतलब आप समझ सकते हो कि जब इंस्पेक्शन ही नहीं हो रही तो रिपोर्टिंग ही नहीं होगी, तो अंडर रिपोर्टिंग होगी। एक साइक्लिंग चल रही है पूरी यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो रूट कॉज हमें दिख रहा है वो इंस्पेक्शन का है कि इंस्पेक्टर्स ही नहीं प्रेजेंट हैं फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करने के लिए। While the term Inspector Raj is crude exaggeration, there is some merit in criticism against the inspection system. ठीक है, तो इंस्पेक्शन सिस्टम भी हम कह सकते हैं एक जो डीमेरिट है सिस्टम का इस समय। फोर्थ, लैक ऑफ इंस्पेक्टर्स। फिफ्थ है इंस्पेक्शन सिस्टम। ये हमने यहाँ पे लिख दिया इंस्पेक्शन सिस्टम। अब हम देखते हैं कि इंस्पेक्शन सिस्टम क्या कह रहे हैं। Inspectors cannot feasibly inspect every factory, so they use their discretion to target the easy factories to demand compromising payments. ठीक है, lobbied against inspection system, otherwise inspector Raj is a cultivated myth. बेसिकली जब इंस्पेक्टर इतने कम है तो उनको पता है कि कहाँ से उनको पेमेंट मिलनी है, तो वो उन्हीं फैक्ट्रीज को टारगेट करते हैं। द कन्विक्शन रेट्स, अब यहाँ पे ना लो कन्विक्शन रेट एक और डीमेरिट है, 5, 4, 5, 6 लो कन्विक्शन रेट। अब आपको इसके भी स्टार्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। परसेंटेज ऑफ कन्विक्शन 2015 से 2019 में 60% तक कन्विक्शन हुई है। एवरेज फाइन पर कन्विक्शन 12,000 रुपये का फाइन हुआ है। 12K रुपीज़, 12K ऑलमोस्ट फाइन हुआ है एवरेज। एफिशिएंसी ऑफ द पीनल सिस्टम इज लो एज द परसेंटेज ऑफ डिसाइडेड केसेस आउट ऑफ द ईयर प्लस दोस रेज ड्यूरिंग द ईयर इज पुअर। 15% केसेस ही रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, SIA findings are similar to these contrary to popular academic opinion 4 to 5 years of 2015 से 19 some imprisonments took place primarily, तो मतलब तमिलनाडु imprisonment अगर फाइन हुआ है तो 12,000 रुपये तक का एवरेज फाइन हुआ है। ठीक है, और जो इंस्पेक्टर राज है उसकी वजह से 60% ही कन्विक्शंस हुई हैं अभी तक, मतलब 60% केसेस में ही कन्विक्शन हुई है। और जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो सिर्फ 15% ही केसेस रिपोर्ट हुए हैं टोटल में से। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर हाईएस्ट कन्विक्शन रेट है इम्प्रिजनमेंट का। ठीक है, प्राइमली इन तमिलनाडु
of 11,215 2017 में एंड 45 इन अदर 3 years. Still high rates. छत्तीसगढ़ में 7 in 2 years, 17 in 2 years. तेलंगाना में 3 in 2016, 1 in Kerala and Punjab. But हरियाणा on the other states were no imprisonments. हरियाणा के अंदर imprisonments ही नहीं हुई. हरियाणा के अंदर आपको इंस्पेक्शन रेट भी 11% का मिलेगा और कोई imprisonment भी नहीं होगी अगर इंस्पेक्शन फेल हो जाता है तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कंक्लूजन है जो हमें बताएगा कि क्या इसमें मेजर स्ट्रैटेजी अपनानी है. हमें लीगल और लेबर पॉलिसी एस्पेक्ट पे इसको देखना है. फर्स्ट, माइंडलेस liberalization of the inspection system has been effected during the last 20 years will not promote sound labor market governance. दूसरी चीज, simplifying the annual returns and self certification system weakens the already poor place labor statistics system regarding all variables, especially industrial injuries, thanks to the low reporting by firms to state labor departments and the later to the labor bureau. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो ये है कि जो लिबरलाइजेशन हम करे जा रहे हैं इंस्पेक्शन सिस्टम का, मतलब लिबरल हुए जा रहे हैं इंस्पेक्शन सिस्टम कि फ़ाइन नहीं हो रहे और लॉज इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, कन्विक्शन रेट इतनी हाई नहीं है, इम्प्रिजनमेंट नहीं हो रही, तो कोई डर ही नहीं रहा. तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर इंस्पेक्शन फेल भी हो जाता है तो पैसे देके वो उनको लगता है कि चले जाएंगे. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि जो एनुअल रिटर्न्स है और सेल्फ सर्टिफिकेशन, अब जो सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है उसके अंदर आप अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हो. अगर आपके पास 1 2 3 4 मतलब जितने स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें हैं वो आप खुद उसमें लिख के आप सर्टिफाई करवा सकते हो अपने आप को. जब ऑलरेडी सिस्टम इतना वीक और पुअर हो रखा है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन में अंडर रिपोर्टिंग भी होगी, लोग रिपोर्ट ही नहीं करेंगे आधी चीज़ें, तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम. ठीक है. उसके बाद उन्होंने बोला, उसके बाद क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग और इसके अंदर फिर लेबर इंजरीज जो है वो भी काउंट नहीं की जाएंगी. स्टेट लेबर डिपार्टमेंट्स को ये जाएगा ही नहीं और उसके बाद जो बची कुची कसर है वो लेबर ब्यूरो पूरी कर देगा. नाउ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशंस की ये सब जो है, इंडिया हैज रैटिफाइड इंडस्ट्रियल लेबर कन्वेंशंस, लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन 1947 CO81 कहना से एंड लेबर स्टैटिस्टिक्स कन्वेंशन 1985 C160. तो C81 एंड C160 क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ हमें. सो अगेंस्ट द टेनेट्स और लेबर कोड, स्पेशली द occupational safety and health code, the inspection and the labor statistical system should be reviewed as the government is in the process of framing vision 2047 document for the labor ministry. तो बेसिकली ये सारा जो है लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है. हमें प्रॉब्लम समझ में आई स्टैटिस्टिक्स के साथ. थोड़ा सा समअप कर लेते हैं. सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने कहा लिखी थी प्रॉब्लम, आई जस्ट, यस. सबसे पहली प्रॉब्लम तो आपकी ये रही, फ्यू सेक्टर्स को कंसिडर कर रही है लेबर डिपार्टमेंट, लेबर मिनिस्ट्री. इसके अंदर और डिपार्टमेंट्स और सेक्टर्स ऐड होने चाहिए. दूसरी चीज़, स्टेट जो है वो डिफ़ॉल्ट कर देती है डेटा के अंदर, वो डेटा भेजती नहीं है लेबर ब्यूरो को. थर्ड जो है, अंडर रिपोर्टिंग हो रही है बाय स्टेट्स एंड बाय इंस्पेक्टर जो है ही नहीं. फोर्थ, इसी से हम आते हैं कि लैक ऑफ इंस्पेक्टर्स है, इंस्पेक्टर्स नहीं है तो इंस्पेक्शंस ही नहीं हो रही हैं. फिफ्थ है, इंस्पेक्टर सिस्टम जो चल रहा है, इंस्पेक्टर राज जिसे हम कह सकते हैं, कि इंस्पेक्टर्स नो विच फैक्ट्री टू टारगेट. एंड लास्ट एंड द फिफ्थ है लो कन्विक्शन रेट या लो इम्प्रिजनमेंट एंड लोअर अमाउंट ऑफ फाइन्स दैट आर बीइंग कलेक्टेड, एवरेज अमाउंट ऑफ फाइन्स इज लोअर. तो इस चीज़ की वजह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है. एंड लेबर लॉज जो है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में जो बने हैं, हम उनके बहुत ही ज़्यादा दूर हैं. तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डिस्कस, वी कैन अंडरस्टैंड एंड राइट आवर आंसर. Thank you everyone for staying this long. All the best for exams. Do share and subscribe the channel for more videos like this and keep supporting us. Thank you everyone. Thank you.